आम खबर से आपको आगाह करें। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस। पीटीआई वकील की इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ तमाम दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा। दलाइल में कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का तरीक़ाकार पाकिस्तान के आइन, इलेक्शन एक्ट और इलेक्शन रूल्स में दर्ज नहीं है। आइन में पार्टी पर छोड़ दिया गया है कि कैसे इंतखाबात करवाना चाहेंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक पार्टी मेंबर के अलावा कोई दूसरा फर्द फैसले को चैलेंज नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन के रुकन केपी ने कहा कि आइन में है, कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बैरिस्टर अली जफर से मुकालमा। कहा, आप तो कह रहे हैं कि दरख्वास्त गुजार पीटीआई के मेंबर रहें, जबकि मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा आप कह रहे हैं ये नजरिया जरूरत के तहत हुआ, ऐलान से कोई चेयरमैन बन सकता है। दरख्वास्त गुजारों की पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का अदम करार देने की इस्तदा। कहा, पीटीआई वकील ने आइन में बताया कि प्रोसीजर क्या होना चाहिए। इब्राहिम अब्बासी इसी पर मजीद आगाह करेंगे। जी इब्राहिम, बताएगा पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के केस के हवाले से। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन के अंदर जो 14 दरखास्तें दायर की गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ, उसके ऊपर आज समाअत हुई। बैरिस्टर अली जफर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उन्होंने दलाइल का आगाज किया। उन्होंने 2-3 चीज़ें बड़ी हाईलाइट की। उन्होंने कहा कि जो दरखास्त गुजार हैं इनमें से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो मेंबर हो, ना ही जो इन्होंने ये बाकायदा ये बताया है कि ये किस पोजीशन के लिए जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो लड़ना चाहते थे। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये पूछा गया, आप हमें ये बताएं कि ये प्रोसीजर क्या है, किस प्रोसीजर के जरिए आपकी पार्टी जो है वो मेंबरशिप करती है। जिसके बाद एक राब्ता ऐप का जिक्र किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से। उन्होंने बताया कि ये राब्ता ऐप है, इसके ऊपर ID कार्ड नंबर के जरिए जो है वो मेंबरशिप की जाती है। और फिर इलेक्शन कमीशन को यह भी बताया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से कि एक मेंबर, वोटर और सपोर्टर, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। एक मेंबर ही किसी जमात के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज कर सकता है और एक मेंबर ही जो है वो कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट कर सकता है। तो दूसरी जानिब जो दरखास्त गुजार थे उनका ये मौक़िफ़ रहा पूरी समाअत के दौरान की जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए हैं इनकी ना हमें शेड्यूल जारी किया गया, ना ही हमें ये बताया गया कि ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात कहाँ पर होने हैं, और ना ही जो है वो ये बताया गया कि कौन सा पैनल कहाँ से इलेक्शन लड़ेगा। सिर्फ एक दरखास्त गुजार जो थे, जो जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करना चाह रहे थे, लेकिन वकील जो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका ये कहना था कि अगर जनरल सेक्रेटरी के लिए कोई इंतखाबात लड़ता है उसके लिए जरूरी है कि वो कोई पैनल जो है वो लेकर आए जो दरखास्त गुजार है। ना ही इनके पास कोई पैनल है, ना ही कोई इस वक्त मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इनके साथ खड़ा है। लिहाजा इनकी जो 14 दरखास्तें दायर की गई हैं इनको मुस्तरद किया जाए, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने दोनों जानिब से दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया है। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन को पेशावर हाई कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो कोई भी फैसला करने से रोक रखा है। जी सही, कोई भी फैसला करने से रोक रखा गया। बहुत शुक्रिया इब्राहिम अब्बासी आगाह करने के लिए।